छोटी बच्ची और गुड़िया की भावनात्मक कहानी जो दिल को छू जाएगी। एक दिन की बात है, अनन्या सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। अनन्या ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। अनन्या ने उस बच्ची से कहा कि वह उसकी गुड़िया खोज लाएगी, जिससे वह बच्ची चुप गई। अनन्या ने गुड़िया ढूंढने के लिए एक दिन का समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो अनन्या को मिली और ना ही उस बच्ची को। अनन्या ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो अनन्या ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब अनन्या रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। अनन्या ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घूमने के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गईं तो अनन्या ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई ही लगी तो वह अनन्या की ओर देखने लगी। अनन्या अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और अनन्या पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। बरसों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसकी गुड़िया पर गया जो अनन्या ने उसे दी थी। बचपन की यादें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि अनन्या ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की एक फ्रॉक की आस्तीन में छुपे हुए छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी जिज्ञासु रूप से देख रही थी। उसने अलमारी से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारी होगी वही तुम्हारे लिए सच्ची रूप से बनी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।